इसराइली फौज ने गाजा के अल नसर हॉस्पिटल के करीब सहाफ़ियों के खेमों पर बमबारी कर दी। इसके नतीजे में एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी जिंदा जल गए जबकि 7 शदीद झुलस गए। अरब मीडिया के मुताबिक यह हमला अल-अक्सा अस्पताल के करीब किया गया जहां बेघर अफराद के खेमे लगे हुए थे। इस बमबारी में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। गाजा की वज़ारत सेहत का कहना है कि 18 मार्च को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 500 बच्चे शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने जनूबी गाजा के शहर राफा में 23 मार्च को पेश आने वाले 15 इमदादी कारकुनान की हलाकत के वाक़े के हवाले से अपना मौक़िफ़ भी तब्दील कर लिया है। रेड क्रेसेंट और अक़वामी मुत्तहिदा के हुकाम के मुताबिक ये 15 इमदादी कारकुनान इजरायली फ़िज़ाई हमलों के बाद ज़ख्मियों की मदद के लिए भेजे गए थे, मगर उन्हें फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इजरायली फ़ौज ने दावा किया था कि उन्होंने अंधेरे में बग़ैर लाइट्स या निशानात वाली जो मशकूक गाड़ियाँ थीं उन पर फायरिंग की थी। फ़लस्तीनी रेड क्रेसेंट की जानिब से एक वीडियो जारी कर दी गई जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि एम्बुलेंस, फायर ट्रक और इमदादी कारकुनान की यूनिफॉर्म्स वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं जिन पर फायरिंग की गई है। वाक़े के वाहिद जो जिंदा बच जाने वाले रेड क्रेसेंट के एहलकार थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि फायरिंग वाज़े निशान वाली इमरजेंसी गाड़ियों पर की गई थी। इजरायली फ़ौज के मुताबिक तहकीकात में वीडियो का तज्ज़िया जारी है और मुकम्मल नताइज कमांडर्स को पेश किए जाएंगे। रेड क्रेसेंट और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने दावा किया है कि इमदादी टीमों को यक के बाद दीगरे कई घंटों के दौरान निशाना बनाया गया जब वो अपने लापता साथियों की तलाश कर रही थी। गाजा में इसराइल की तरह से हम देख रहे हैं कि मुसलसल बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मतलब अनबिलीवेबल है कि हर किस्म का वॉर क्राइम यहाँ पर हो रहा है। लेट्स वॉच अ रिपोर्ट। ब्रिगेडियर मसूद खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई मीन अल्फाज में बताया ही नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली वहाँ पे अब तो बिल्कुल ही जो दिल चाह रहा है वो हो रहा है और खौफनाक तरीके से हो रहा है। नज़र भी नहीं आ रहा कि कोई लगाम होगा या इसको रोका जाएगा या कहीं जंगबंदी होगी। सो एग्जैक्टली अब किस तरफ जा रहा है ये मामला? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है और हम देखते हैं तो एक जो सीज फायर होना था उसके बाद फेज़ 1 हो चुका था, लेकिन उसको फेज़ 2 की तरफ गए नहीं और इसके बाद से उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि रिलीज करें होस्टेजेस को, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर अमेरिकन कंसर्न के साथ इन्होंने ये सेकंड फेज दोबारा स्टार्ट किया व्हेन दे इन्वेडेड। अब ये है कि अभी देखें कि इजराइल जो गजा है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स नाउ। अब 3 कॉरिडोर्स बन चुके हैं कि नॉर्थ में नज़रट्रेम कॉरिडोर है जो गजा सिटी को डिवाइड करता है फ्रॉम खान यूनुस, और नीचे आके एक और मोरक कॉरिडोर बन गया है वो डिवाइड करता है सेंटर ऑफ गजा को, और नीचे साउथ में खान यूनुस और रफा के दरमियान एक ऑलरेडी कॉरिडोर था फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, और बॉर्डर के साथ बफर बना है। सो 61% जो अभी जो गजा है दैट इज अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन। और इंटरनेशनली भी देखें कि हम तो बाकी लोग सारे कंडेम कर रहे हैं। तो रिसेंट डेवलपमेंट नेतन्याहू तो अमेरिका पहुंच चुके हैं, वहां पे ही हैज टू डिस्कस ये गजा की भी बातचीत होगी, ईरान की जो डेवलपिंग सिचुएशन है उस पर बात होनी है, तुर्किया और इजराइल की जो रिलेशंस में एक उतार चढ़ाव आ रहा है उस पर उन्होंने बातचीत करनी है। मैक्रोन पहुंचे हुए हैं इजिप्ट में, वहां पे वो बातचीत कर उन्होंने एक अच्छी बात जो उन्होंने की है कि दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस। सो अनफॉर्चुनेटली ये है कि माइट इज राइट वाली बात है, यहाँ पे एक किस्म की न अरबों में इत्तेहाद है न मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद है एक स्टैंड लेने के लिए, तो लेकिन नुकसान जो है बेचारे फ़लस्तीनियों का हो रहा है। मेरा ख्याल में सिचुएशन बड़ी सीरियस डेवलप हो रही है जब हम ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मेरा ख्याल में जिस तरह अमेरिकन बिल्डअप हो रहा है तो दैट इज अ सीरियस अनदर सीरियस डेवलपमेंट। आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि जो वो डेवलपमेंट है अमेरिका की जानिब से बहरे हिंद में P2 तैयारे तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद भी वहाँ पे बढ़ा रहा है। सो क्या हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से ईरान पर? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में लाइकली 2 आर्टिकल लिखे हैं। एक आर्टिकल जनरल मैकेंजी ने भी लिखा है तो उसमें भी उन्होंने पॉसिबिलिटी को का रूल आउट नहीं किया है। जनरल पेट्रोस भी जो सेंटकॉम के रह चुके थे कमांडर, इन्होंने भी ये कहा है कि ये तमाम पॉसिबिलिटीज है वो करेंगे। और फिर जिस तरह बिल्डअप हुई है कैरियर अभी रेड सी के करीब आके लंगरअंदाज हुआ है, मतलब वहाँ पे पोजीशन लेके बैठा हुआ है। B-52 तैयारे भी आए हैं। B-2 स्टेल्थ तैयारे जो है 6 तैयारे हैं वो
देखो गार्शिया में आए हैं और इनके देखें ना कि सबसे इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी है कि दुनिया में ये जहाज किसी के पास नहीं, अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दी है। सो देख उनके जो दे कैन ट्रेवल, या आप समझ लें जो उनका रेंज है दैट इज 11,000 किलोमीटर्स विदाउट रीफ्यूलिंग। और दे कैन कैरी, जो बम जो वो कैरी करते हैं 14 जो टन की वो जो है उनकी जो वेट है, तो वो बेसिकली बंकर बस्टर के तौर पे उन्होंने यूज करना है। और ये तैयारे आजकल के दौर में $4 बिलियन का एक जहाज है। तो सब्सिक्वेंटली एक तो ये तैयारा जो है, और इनका अल्टीमेटली बेसिकली जो गोल है, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान के। मेनली वो फर्दो है जो सेंट्रल ईरान में है, और क्योंकि वो बहुत अंडर डेप्थ है, कोई 90 फीट नीचे बना हुआ है, ऑलमोस्ट 100 प्लस पे है, उसको उनके अल्टीमेट प्लान्स है कि उसको स्ट्राइक करना और उसको वहां पे तबाह करना। और इसके साथ साथ जो अल्टरनेट जो सेकेंडरी टारगेट्स होंगे, इनके मिसाइल सिस्टम पे भी होंगे, डिफेंस सिस्टम पे भी होंगे। और देखें कि अभी जो रिसेंट एक इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज को भी दिया, और एक और रेडियो इंटरव्यू में ट्रम्प ने कहा है कि हम किसी सूरत में वी विल नॉट अलाउ ईरान टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। उसके लिए कहा कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। और उन्होंने अब एक और इंटरव्यू में कहा है कि बड़े समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, या डेवलप होने जा रहा है रीजन में, आप देखते जाएं। राइट। सो एक और खबर भी आ रही है कई रोज से अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस के हवाले से कि इसको अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। तालिबान ऑफिशियल ने इसकी तरदीद की है। एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है अफगानिस्तान एंड अमेरिका की? सच तो अभी तक ये देखें ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, लेकिन अमेरिकन ने मांगा हुआ है। तो एक लेन देन के लिए, कुछ बार्गेनिंग के लिए हो सकता है ये अल्टीमेटली तालिबान को फोर्स किया जाए, वो उनको देंगे। चांसेस पॉसिबिलिटीज वी कैन नॉट रूल आउट, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प ने प्रेशर उन पे भी रखा है, उनके फंड्स भी रोके हुए हैं, और दूसरा उनको कहा कि आप वेपन्स और इक्विपमेंट जो है $7.12 बिलियन के, वो भी वापस करें। एट द सेम टाइम वो सपोर्ट कर रहे हैं हक्कानियों को। सो एक और वो भी मैसेज इनकी तरफ जा रहा है। तो लाइकली चांसेस नियर फ्यूचर में हो सकता है आगे आने वाले मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में इस पे एक डिसीजन हो जाए और उसको टेक ओवर कर कोई बार्गेनिंग इस पे हो सकती है। लेकिन एट प्रेजेंट जो है इट इज स्टिल विद द अफगान तालिबान। इस्राएली फौज ने गाजा के अल नसर हॉस्पिटल के करीब सहाफ़ियों के खेमों पर बमबारी कर दी। इसके नतीजे में एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी जिंदा जल गए जबकि 7 शदीद झुलस गए। अरब मीडिया के मुताबिक यह हमला अल-अक्सा अस्पताल के करीब किया गया जहां बेघर अफराद के खेमे लगे हुए थे। इस बमबारी में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। गाजा की वज़ारत सेहत का कहना है कि 18 मार्च को जंग बंदी के खिलाफ वर्जी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 500 बच्चे शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने जनूबी गाजा के शहर राफा में 23 मार्च को पेश आने वाले 15 इमदादी कारकुनान की हलाकत के वाक़े के हवाले से अपना मौक़िफ़ भी तब्दील कर लिया है। रेड क्रिसेंट और अक़वामी मुत्तहिदा के हुकाम के मुताबिक ये 15 इमदादी कारकुनान इजरायली फ़िज़ाई हमलों के बाद ज़ख्मियों की मदद के लिए भेजे गए थे, मगर उन्हें फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इजरायली फ़ौज ने दावा किया था कि उन्होंने अंधेरे में बग़ैर लाइट्स या निशानात वाली जो मशकूक गाड़ियाँ थीं उन पर फायरिंग की थी। फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट की जानिब से एक वीडियो जारी कर दी गई जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि एम्बुलेंस, फायर ट्रक और इमदादी कारकुनान की यूनिफॉर्म्स वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं जिन पर फायरिंग की गई है। वाक़े के वाहिद जो जिंदा बचाने वाले रेड क्रिसेंट के एहलकार थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि फायरिंग वाज़े निशान वाली इमरजेंसी गाड़ियों पर की गई थी। इजरायली फ़ौज के मुताबिक तहकीकात में वीडियो का तज्जिया जारी है और मुकम्मल नताइज कमांडर्स को पेश किए जाएंगे। रेड क्रिसेंट और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने दावा किया है कि इमदादी टीमों को यके बाद दीगरे कई घंटों के दौरान निशाना बनाया गया जब वो अपने लापता साथियों की तलाश कर रही थी। गाजा में इजराइल की तरह से हम देख रहे हैं कि मुसलसल बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मतलब अनबिलीवेबल है कि हर किस्म का वॉर क्राइम यहाँ पर हो रहा है।